हेलो गाइस, एडवर्स नामक एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सारे डायनासोर्स नॉर्मली ह्यूमंस के बीच रहने लग गए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस को लगातार तकलीफ झेलनी पड़ रही है और उनकी पॉपुलेशन भी लगातार कम हो रही है और डायनासोर्स की ज़्यादा। और इसी बीच एक नई कंपनी सामने आती है जिसका नेम होता है बायोसिन, जो अलग अलग डायनासोर्स के बारे में स्टडी करती है। हम देखते हैं कि क्लेयर जो अभी भी इधर उधर के फंसे हुए डायनासोर्स को बचा रही होती है, और अब क्योंकि डायनासोर्स ह्यूमैनिटी के बीच आ चुके हैं तो ह्यूमंस उनकी ट्रैफिकिंग चालू कर देते हैं और इन्हीं चीज़ों से क्लेयर डायनासोर्स को बचाती है और वो ऐसी एक डायनासोर को फ्री कर देती है। लेकिन उसका दोस्त क्लेयर को कहता है कि वो काम ये आगे नहीं कर सकता क्योंकि CIA की जॉब ऑफर आई है उससे, इसलिए वो जा रहा है एंड वो उसे छोड़कर भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओवन एक डायनासोर को बचा रहा है और अब शार्लेट भी पहले से बड़ी हो चुकी है, बट उनकी आपस में नहीं बनती क्योंकि ओवन और क्लेयर ने अपना घर जंगलों के बीच में बना रखा है और वो शार्लेट को सिटी में ज़्यादा जाने भी नहीं देते। एंड ये सब ओवन शार्लेट की सिक्योरिटी के लिए कर रहा है क्योंकि कई लोगों की शार्लेट पर नज़र है, लेकिन इन सब की वजह से शार्लेट अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है। हम देखते हैं कि ब्लू को भी एक बच्चा हो गया जिसे वो शिकार करना सिखा रहा है। सीन शिफ्ट होता है टिड्डों पर जो पूरी फसल पर अटैक कर रहे होते हैं, जो साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं और इन्हें बायोसिन कंपनी ने ही बनाया है। एंड इन टिड्डों की खासियत बात यह है कि ये बायोसिन की किसी भी क्रॉप पर अटैक नहीं करते पर बाकी सब पर अटैक करते हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करने एली वहाँ पर आती है एंड वो पता लगा लेती है कि ये सब बायोसिन कंपनी का किया धरा है, इसलिए वो हेल्प के लिए अपने फ्रेंड एलन को बुलाती है। दोनों बायोसिन कंपनी में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो वहाँ पर जाके टिड्डे का ब्लड सैंपल लेके आ सके और दुनिया को कंफर्म कर दे कि इन टिड्डों को बायोसिन कंपनी नहीं बनाया है और उनकी वजह से क्लाइमेट खराब हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है ब्लू की तरफ जो ओवन के पास जाता है मिलने के लिए एंड उससे अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाया है। ओवन उसके पीछे जाता है, जहाँ हम देखते हैं उससे पता चलता है कि लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है ब्लू पर पहले से एंड ये सब लोग बायोसिन वाले हैं जो ब्लू के पीछे पड़े हैं एंड उसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया। ओवन उसकी हेल्प करने की भी ट्राई करता है पर कुछ नहीं कर पाता। एंड हम देखते हैं कि शार्लेट जो गुस्से में साइकिल पर जा रही होती है उसे भी किडनैप कर लिया जाता है, जिस पर ओवन कुछ नहीं कर पाता। ब्लू काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और ओवन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चे को वापस लेकर आएगा, लेकिन ब्लू फिर भी उसे गुस्से में काट लेता है। क्लेयर और ओवन अपने CIA वाले फ्रेंड के पास जाते हैं उस बंदे का पता लगाने जिसने शार्लेट को किडनैप कराया है। उनका जो दोस्त होता है उस आदमी के बारे में बता देता है जिसने शार्लेट को किडनैप किया है, जिसका नेम है रायन, जो ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे CIA के एजेंट्स अंडर कवर है, इसलिए वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद ओवन और शार्लेट उस जगह पर जाने के लिए रेडी होते हैं। एली और एलन बायोसिन कंपनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें डॉक्टर आयन मिलता है जो उनका पुराना दोस्त था ओरिजिनल ट्रिलॉजी में। एंड यही रीज़न है कि वो इतनी ईजिली बायोसिन कंपनी में एंटर कर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर बायोसिन कंपनी का जो ओनर है वो उनसे मिलता है एंड वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन होता है, इसलिए वो उन्हें उस जगह की टूर करने की परमिशन दे देता है। लेकिन फिर हम वहाँ पर एक वर्कर को देखते हैं जो एली और एलन को टूर गाइड देने के लिए आया है। डॉक्टर आयन एली को एक वॉच देता है जिसमें एक बायोमेट्रिक होता है जिससे वो वहाँ पर किसी भी रूम का एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों टिड्डे का सैंपल लेने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैरोलिन को देखते हैं जो डायनासोर्स की डील करती है और वो बायोसिन वाली कंपनी से डायनासोर खरीद रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है शार्लेट पर, जिसकी वजह से वो एक आदमी से पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। कैरोलिन वहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है क्लेयर और ओवन की तरफ, जो एक ऐसी जगह पहुँच चुकी है जहाँ पर अलग अलग डायनासोर्स की फ़ाइट कराई जाती है। मतलब कि वो डायनासोर तो छोटे होते हैं और यहीं पर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। और इसी सेम जगह पर कैरोलिन अपने डायनासोर को बेचने के लिए आई हुई होती है। कैरोलिन जब शार्लेट को देखती है तो उसे लगता है कि ये कोई सीधी सादी लड़की है, तो वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। शार्लेट को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब क्लेयर कैरोलिन से शार्लेट की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है तो कैरोलिन ने उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब ओवन ने CIA एजेंट्स की हेल्प से रायन को ढूंढ लेता है और वो उसकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे डायनासोर्स फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। ओवन उनसे बचकर शहर में भाग रहा होता है अपनी बाइक पर और क्लेयर ने भी एक ऐसी लेडी को पकड़ लिया है जो शार्लेट के बारे में जानती है।
पहले तो वो लेडी खूब भागने की ट्राई करती है, लेकिन एंड में वो बता देती है कि शार्लेट को बायोसिन कंपनी ने उठा लिया है। ये सुनने के बाद डायनासोर क्ले पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए कैरोलिन वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों वहाँ से जाकर एक प्लेन में बैठ जाते हैं। एंड इतना डायनासोर से बचकर ओवन भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो तीनों निकल जाते हैं बायोसिन कंपनी की तरफ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट को जो बायोसिन में पहुँच चुकी है और यहाँ पर उसे मिलने के लिए एक डॉक्टर आता है जो शार्लेट को उसकी मदर से रिलेटेड वीडियोस दिखाता है एंड वो उसे बता भी देता है कि उसे लगा था कि बेंजामिन लॉकवुड ने उसे क्लोन करके बनाया, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि शार्लेट की मदर ने उसे क्लोन करके बनाया है एंड वो भी सिर्फ क्लोन से नहीं, उसने अपनी खुद की डीएनए से उसको बनाया है एंड एक नॉर्मल बेबी की तरह वो पैदा हुई है। बट ये बात उसके दादाजी ने कभी किसी को नहीं बताई। शार्लेट अपनी मदर के वीडियोस को देखकर खुश हो जाती है और वो डॉक्टर बताता है कि शार्लेट की बॉडी में प्रॉब्लम थी जिसकी वो ठीक करने के लिए उसकी मदर ने एक मेडिसिन बनाई और उसके ब्लड में ही डाल दी, जिसकी वजह से वो मेडिसिन उसके डीएनए में ही है। जो रीज़न है कि बायोसिन वाली कंपनी उसको यहाँ पर उठाकर लेकर आए हैं एंड वो जो डॉक्टर है उस ब्लड से बहुत सारे डिसीजेस को क्योर कराना चाहता है। शार्लेट उससे बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर बायोसिन कंपनी का ओनर आ जाता है जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है एंड इतना शार्लेट मौका देखकर छोटे ब्लू को फ्री कर देती है और खुद भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एलन और एली वोज की हेल्प से लैब में पहुंच जाते हैं और एक टिड्डे को पकड़ लेते हैं, प्लस उन्हें ब्लड सैंपल भी मिल जाता है, लेकिन टिड्डे उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं एंड उन्हें शार्लेट भी मिल जाती है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि वो उसकी मदर को जानते थे। आगे उन्हें वही वर्कर मिलता है जो असल में हमें पता चलता है कि खुद भी उनकी हेल्प कर रहा है एंड वो डॉक्टर रायन से मिला हुआ है, इसलिए वो उन तीनों को एक टनल में बिठा देता है वहाँ से निकल जाने के लिए। ओवन के प्लेन में डायनासोर अटैक कर देता है और प्लेन क्रैश होने वाला होता है, इसलिए ओवन क्लेयर को पैराशूट वाली सीट से इजेक्ट कर देता है, लेकिन उसका खुद का प्लेन क्रैश हो जाता है। क्लेयर अलग हो जाती है सबसे और वो जैसे तैसे करके डायनासोर से बच रही होती है एंड कंपनी का जो ओनर है वो देख लेता है कि एक ट्रेन वहाँ से निकल रही है और टिड्डे भी बेकाबू हो गए हैं एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद समझ जाता है कि डॉक्टर रायन ने उनकी हेल्प करी है, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल देता है। लेकिन बायोसिन कंपनी के ओनर को अभी भी उस वर्कर के बारे में नहीं पता चला, इसलिए वो वर्कर डॉक्टर रायन को अकेले ले जाकर उसे कुछ डिवाइसेस और जीप दे देता है वहाँ से भागने के लिए और वो ओनर ट्रेन को भी रुकवा देता है। ट्रेन रुकने के बाद एली, एलन और शार्लेट तीनों ट्रेन से बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डायनासोर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर रायन आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। क्लेयर भागते भागते कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है और इतना कैरोलिन और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फाइनली पूरी टीम रीयूनाइट होती है और वहाँ पर एक जायगेंटोसोरस उन्हें अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उससे जैसे तैसे लड़कर कंट्रोल रूम तक जाने की ट्राई करते हैं। ओनर को लगता है कि टिड्डे बेकाबू हो गए हैं, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि वो उन्हें जला के मार दे। आग तो लग जाती है, लेकिन टिड्डे शीशे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और जंगल में भी आग फैल जाती है। पूरी टीम वहाँ से निकलने का प्लान करती है, लेकिन ओवन कहता है कि उसने अपने डायनासोर से प्रॉमिस किया था कि वो ब्लू को वापस लेके आएगा, इसलिए वो शार्लेट के साथ ब्लू को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर जाती है एली के साथ और सारे सिस्टम को बंद कर देती है ब्लू की हेल्प से। ओनर वहाँ से भागने की ट्राई करता है पर डायनासोर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे खा लेते हैं। ओवन को भी छोटा ब्लू मिल जाता है, इसलिए वो उसे बेहोश करके चॉपर की तरफ ले आते हैं, लेकिन उनके सामने दो बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं जो उनकी खुद की फाइट स्टार्ट हो जाती है। टीम वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन उन्हें वो डॉक्टर मिल जाता है, जिंदा बच गया है वो एंड वो शार्लेट का ब्लड चाहिए उसे, क्योंकि उसने एक खतरनाक टिड्डा बना दिया जो डेंजरस है एंड उसे ठीक करने के लिए शार्लेट का ब्लड चाहिए। शार्लेट उसकी बात मान लेती है, पूरी टीम वहाँ से एस्केप करती है। एंड में डॉक्टर ने मेडिसिन बना लिया और क्लाइमेट भी पहले से बेटर हो गया है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी डायनासोर्स को अकेले हैंडल नहीं करेगी और डायनासोर्स जहाँ रहते हैं उसे नेशनल सेंचुरी बना दिया जाएगा जहाँ कोई भी ह्यूमन नहीं जाएगा। ओवन ब्लू को उसका बच्चा वापस दे देता है और शार्लेट जो अपना रिलेशन क्लेयर के साथ ठीक नहीं कर पाई होती है उसे फाइनली अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेती है वो एंड फिल्म की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।